स्वागत है आपका स्टडी फास्ट के आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये हमारा यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस और अदर वनडे एग्ज़ाम से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की तीव्रतम बुलेट ट्रेन किस नगर में चलती है? पहला इसका ऑप्शन है संघाई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सियोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघाई, फर्स्ट का ये। दूसरा क्वेश्चन है, नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 में, 2 का डी। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंतर्गत एक विशाल नौसेना बेस का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है कांडला, गुजरात। दूसरा इन्नौर, तमिलनाडु। थर्ड है कारवाड़, कर्नाटक। और फोर्थ वन है मार्मगांव, गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारवाड़, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ क्या है? भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, डीआरडीओ द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी का मानव रहित विमान, भारत तथा इजरायल से आयात किया हुआ टोही विमान। तो गरुड़ जो है वो हर साल आयोजित होने वाला भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है। 4 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिम्फनी तकनीक किस रोग के इलाज में उपयोगी है? दूरदृष्टि दोष, अल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5वें का ए। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए सिम्फनी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाजार में फायर नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, यह किस कंपनी से संबंध रखता है? मोटरोला, माइक्रोमैक्स, अमेजन, एचटीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की अप्रैल 1945 में बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन आपस में जुड़े क्वेश्चन है, इन दोनों को ही हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यूएनओ के बारे में आपको बता देते हैं कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। इसमें प्रेजेंट समय तक 193 मेंबर कंट्रीज हैं। 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बैठक हुई और यहाँ सभी 40 देश उपस्थित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। और जो इसी से जुड़ा हुआ हमारा 8वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1950, 24 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1945। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बैठक हुई थी और यहाँ 40 देश उपस्थित हुए थे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, डी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? भेदभाव रहित व्यापार, उचित प्रतियोगिता, मूल्य नियंत्रण, बाजार पहुंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें प्रेजेंट समय तक 164 इसमें प्रेजेंट समय तक जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज हैं 164। अफ़गानिस्तान इसका 2016 में लेटेस्ट मेंबर बना था। और WTO के इस समय जो हेड कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के माध्यम से अनेक क्वेश्चन को हम आपको तैयार करवा रहे हैं। किसी भी तरीके से यदि घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। तो WTO के हेड इस समय जो हैं वो पास्कल लेमी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का कि मूल्य नियंत्रण। WTO का यह उद्देश्य नहीं है मूल्य नियंत्रण का, जबकि भेदभाव रहित व्यापार, उचित प्रतियोगिता और बाजार पहुंच, एक्सेस टू मार्केट, ये सब WTO के उद्देश्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने वर्ष 2014 का पेन पेंटर पुरस्कार जीता है? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं सलमान रुश्दी, VS नायपाल, अमर्त्य सेन, अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सलमान रुश्दी। नदी के बहाव की परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? लैगून झील, प्लाया झील, घाटी झील, गोखुर झील। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोखुर झील। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, S.A. डांगे। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? ऑप्शन ए है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा गया था वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया था, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। तो स्थानीय सरकार का मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता भी है, लोकोपयोगी सेवाएं भी है, लेकिन कानून और व्यवस्था ये उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, USA से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरब सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी।
17 का सी ऑप्शन सही होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 18 सी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो जैसा हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में जब निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको हम निजीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निजीकरण। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग जो किया गया था वो पक्षियों के लिए किया गया था। किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। ऑप्शन डी। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? ऑप्शन लग्जमबर्ग, बुरुंडी, साइप्रस और यहाँ पर ऑप्शन 4 कैमरून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरून। निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल, बेसबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में कौन दमन और दीव को अलग करता है? बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। ऑप्शन ए। भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। तो 27 का सही आंसर होगा नागालैंड। ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर व हवेली। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुडुचेरी। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ सीमा। तो हम जानते हैं कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में, जिसको आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ सीमा। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पर जो समताप मंडल है, जिसको स्ट्राटोस्फेयर भी कहते हैं, इसमें वायुयान को उड़ाने की सर्वश्रेष्ठ दशाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। निक्षेप सेवाओं का
अभिप्राय क्या है? सावधि जमा की नई योजना, स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन की एक विधि, प्रतिभूतियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए एजेंसी, निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंजों की नियमन की एक विधि। 30 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है? मानारेख, कार्टोग्राम, जलवायु आरेख, क्लाइमोग्राफ, आर्गोग्राफ, तारक रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा जलवायु आरेख, क्लाइमोग्राफ। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव धर्म। तो अजंता चित्रकारी का संबंध बौद्ध धर्म से है। अजंता चित्रकारी के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा। यह अजंता की गुफाएं हैं जो हैं वो अजंता नामक गांव में पाई जाती हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। शरीर का वा कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीव, हृदय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव में हृदय अर्थात हार्ट कभी भी आराम नहीं करता। यदि ये आराम करेगा तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों आपको याद दिला दें, हमारे चैनल पर लगातार यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, वनडे एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज की श्रृंखला लगातार जारी है। और इससे संबंधित 3 वीडियो पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं। और यूपी स्पेशल जीके भी हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिसके सभी को इसके बारे में पता चल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन 34। किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? उस वायरस को रोकने के लिए जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर सकता है। ये बीज मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन बीजों में आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनके आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। इन बीजों का बहुगुणन अत्यंत मंद दर से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ 34 का सी। इन बीजों में आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, परासरण, विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, मणिग्राम, चतुर्वेदी मंगलम, अष्टदिग्गज। तो इसका सही आंसर होगा अष्टदिग्गज। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया गया? वर्ष 1991 टू 1992, 94 टू 95, 95 टू 96, 1996 टू 1997। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा डी, 1996 टू 1997। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है।
आइए देख लेते हैं भूपर्पटी पर कौन तत्व किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। भूपर्पटी की यदि बात करें तो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाया जाता है, वहीं सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है, एल्युमिनियम की बात करें हम यदि एल्युमिनियम 8.1% पे पाया जाता है। वहीं आयरन की बात करें, आयरन 5.0 अर्थात 5% पाया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो कि 46.6% पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को अपनाया गया है या मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, गुप्त संवत। तो भारत में राष्ट्रीय संपद के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो कि 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? पूंजी, न्यायालय, राजनीति, प्रेस। तो फोर्थ स्टेट के रूप में प्रेस को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और उसके बाद प्रेस का नंबर आता है जो कि फोर्थ स्टेट अर्थात चौथा पिलर। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पहला यहाँ पर ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल, कोशिका कला, केंद्रक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? ध्रुव तारा, सूर्य, लुब्धक, अल्फा सेटाराई। तो 43 का सही आंसर होगा सूर्य। चलिए बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संबंध किसमें उल्लिखित है? छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छेनोकोपनिषद। तो नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 44 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसके ऑप्शंस हैं नागसेन, नागार्जुन, नाग भट्ट, कुमारली भट्ट। तो 45वें का सही आंसर होगा नागसेन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। 46 का ए ऑप्शन सही होगा। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इसके ऑप्शंस है
हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इसका ऑप्शन है ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, और ऑप्शन डी फुफ्फुस धमनियां। तो इसका सही आंसर हमारा होगा हृदय धमनियां। तो दोस्तों आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।